नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की इस शांत बारिश भरी रात में हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो आपके दिल को हल्का कर देगी और आपकी आंखों को धीरे धीरे नींद की गोद में ले जाएगी। इस कहानी का नाम है बारिश में खुला आंगन। अगर आपको ऐसी सुकून देने वाली कहानियां पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हर 2 दिन में एक नई कहानी आपकी थकान को दूर करने आती है। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए आप किस शहर से सुन रहे हैं और अभी आपके यहाँ बारिश हो रही है या नहीं। अब रोशनी धीमी कर लीजिए, पंखे या बारिश की आवाज़ को महसूस कीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं एक ऐसे घर की ओर जहाँ दरवाजे तो थे लेकिन कभी बंद नहीं होते थे, खासकर बारिश के दिनों में। कहानी शुरू होती है उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में था रामनगर। ये कस्बा मानो बारिश के लिए ही बना था। यहाँ की गलियाँ कच्ची थीं, छतों से पानी की बूंदें टपकती रहती थीं और हर घर के बाहर मिट्टी की सौंधी खुशबू बसी रहती थी। बारिश यहाँ सिर्फ मौसम नहीं थी, ये एक एहसास थी, एक याद थी। इसी कस्बे की एक पुरानी गली में था एक घर जिसे लोग कहते थे खुला आंगन वाला घर। इस घर में रहते थे हरिराम मिश्रा और उनकी पत्नी गौरी देवी। हरिराम कहते हैं, गौरी देखो बारिश शुरू हो गई, लगता है आज फिर कोई मेहमान आएगा। गौरी मुस्कुराकर कहती हैं, हाँ, और तुम फिर चाय में चीनी ज़्यादा डाल दोगे, हर बार की तरह। दोनों हल्का सा हंसते हैं और बाहर गिरती बारिश को देखने लगते हैं। इस घर का आंगन बहुत बड़ा था, बीच में एक पुराना आम का पेड़ और चारों तरफ खुला बरामदा। लेकिन सबसे खास बात थी, इस घर का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता था। बारिश हो, आंधी हो या रात का सन्नाटा, दरवाज़ा बस यूं ही खुला रहता था। लोग पूछते, पड़ोसी कहते हैं, हरिराम जी आजकल का ज़माना ठीक नहीं, दरवाज़ा तो बंद कर लिया कीजिए। हरिराम हंसकर कहते हैं, जिस घर में दिल बंद ना हो वहाँ दरवाज़ा बंद करने का क्या मतलब। एक बरसाती रात, उस रात बारिश कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी, बिजली भी चली गई थी। सिर्फ एक लालटेन की हल्की रोशनी और बारिश की टप-टप। हरिराम और गौरी बरामदे में बैठे थे। तभी धीरे से दरवाजे के पास कोई आहट हुई। कोई है? मैं अंदर आ सकता हूँ? हरिराम ने तुरंत जवाब दिया। अरे बेटा, ये घर तो वैसे भी तुम्हारा ही है, आ जाओ अंदर। लड़का भीगा हुआ था, कपड़े गंदे थे, आंखों में डर और थकान। गौरी पास आकर कहती हैं, अरे पूरा भीग गया है, बैठो बेटा, मैं अभी गर्म चाय लाती हूँ। लड़का कुछ बोल नहीं पाता, बस चुपचाप बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद, मैं चोर नहीं हूँ, बस कहीं जाने की जगह नहीं थी। हरिराम धीरे से कहते हैं, हमने पूछा भी नहीं, और अगर होते भी तो भी आज रात तुम मेहमान ही होते। लड़के की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बारिश और बातें। रात धीरे धीरे बीतने लगती है, बारिश कम होने लगती है। तीनों बैठकर बातें करते हैं। लड़का बताता है उसका नाम मोहन है, घर से भाग आया है। डर, भूख और अकेलापन उसका पीछा कर रहा है। गौरी कहती हैं, डर को जितना भगाओगे वो उतना पीछा करेगा, कभी कभी उसे बैठाकर चाय पिलानी चाहिए। हरिराम हंसते हैं, और अगर चाय मीठी हो तो डर भी दोस्त बन जाता है। मोहन हल्का सा मुस्कुरा देता है। शायद कई दिनों बाद अगली सुबह जब बारिश रुकती है तो आंगन में चमकती धूप फैल जाती है। चिड़ियाँ फिर से चहचहाने लगती हैं। मोहन उठता है थोड़ा झिझकते हुए, मैं अब चला जाऊंगा, आपने बहुत मदद की। हरिराम धीरे से कहते हैं, जाना है तो जाओ, लेकिन याद रखना इस घर का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होगा। गौरी जोड़ती हैं, और अगर जिंदगी कभी भारी लगे तो यहाँ आकर हल्की कर जाना। कुछ महीने बाद बारिश फिर आती है, लेकिन इस बार दरवाजे पर दस्तक होती है। आवाज़ आती है, बाबा मैं आ गया। हरिराम दरवाज़ा खोलते हैं और सामने खड़ा होता है वही मोहन, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, एक सुकून है। मोहन मुस्कुरा कर कहता है, अब मैं भागने नहीं आया, रुकने आया हूं, अगर आप रहने देंगे तो। हरिराम हंसते हैं, हमने कब मना किया था बेटा। धीरे धीरे वो घर 3 लोगों का हो जाता है। बारिश हर साल आती है, लेकिन अब वो अकेलापन नहीं लाती, वो साथ लाती है, यादें लाती है
और एक खुला आंगन जहां दरवाजे आज भी बंद नहीं होते। अब धीरे धीरे इस कहानी को अपने मन में समेट लीजिए, बारिश की आवाज़ को महसूस कीजिए और खुद को उस खुले आंगन में बैठा हुआ कल्पना कीजिए, जहां कोई डर नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, सिर्फ सुकून है और नींद। बारिश अभी रुकी नहीं है और खुला आंगन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी आगे बढ़ती है। मोहन अब उस घर का हिस्सा बन चुका था। दिन बीतते गए और बारिश जैसे उस घर से दोस्ती कर चुकी थी। हर सुबह आंगन में गिरी बूंदों के बीच मोहन झाड़ू लगाता। बाबा, ये पानी बार बार क्यों भर जाता है आंगन में? हरिराम मुस्कुराते हैं। क्योंकि आंगन खुला है बेटा। जो खुला होता है उसमें सब कुछ आता है, बारिश भी और खुशियां भी। मोहन चुप हो जाता है। शायद वो अब इन बातों को समझने लगा था। एक नई आदत। अब हर बारिश वाली शाम तीनों साथ बैठते। गौरी चूल्हे पर अदरक वाली चाय बनाती और हरिराम पुरानी कहानियां सुनाते। हरिराम कहते हैं, जब मैं छोटा था तब भी हमारा घर ऐसा ही था। मेरे बाबा कहते थे, दरवाज़ा बंद करोगे तो किस्मत भी बाहर रह जाएगी। तो फिर किस्मत भी भीग जाती होगी बारिश में। गौरी हल्के से हंसती है। हाँ, और जब अंदर आती है तो साथ में खुशबू भी लाती है। एक और रात, लेकिन कुछ अलग। उस रात बारिश बहुत तेज थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि आम के पेड़ की डालियां जोर जोर से हिल रही थीं। अचानक दरवाजे पर फिर से आहट हुई, लेकिन इस बार आवाज कुछ अलग थी। कोई है? दरवाजा खुला है क्या? मोहन जल्दी से उठता है और दरवाजे की तरफ दौड़ता है। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी, भीगी हुई, और उसके साथ एक छोटा बच्चा। अंदर आ जाइए, यहाँ कोई दरवाजा बंद नहीं होता। हरिराम और गौरी एक दूसरे को देखते हैं और हल्के से मुस्कुरा देते हैं। गौरी धीरे से कहती हैं, लगता है ये घर अब और बड़ा होने वाला है। आंगन में नई गर्माहट। औरत का नाम था सीमा और बच्चे का नाम चोटू। सीमा बहुत डरी हुई थी। उसकी आंखों में वही डर था जो कभी मोहन की आंखों में था। हमारे पास कोई जगह नहीं है, बारिश में सब कुछ छूट गया। हरिराम शांत आवाज में कहते हैं, जिसके पास आसमान है उसके पास जगह की कमी नहीं होती। बैठो, ये घर अब तुम्हारा भी है। मोहन ये सब सुनता है और उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है। बारिश अब अलग लगती है। अब उस घर में 4 लोग थे और आंगन में हंसी थोड़ी और बढ़ गई थी। चोटू बारिश में कूदता, पानी के गड्ढों में खेलता। माँ देखो, मैं नाव चला रहा हूं। मोहन उसके साथ खेलने लगता है। सावधान कप्तान, आगे तूफान है। दोनों की हंसी पूरे आंगन में गूंज जाती है। धीरे धीरे अब वो घर सिर्फ एक घर नहीं रहा, वो एक पनाह बन गया था, जहां कोई भी आ सकता था, बिना डर के, बिना पूछे। एक गहरी रात। एक रात जब सब सो रहे थे, मोहन उठता है और चुपचाप आंगन में बैठ जाता है। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। हरिराम भी उठकर उसके पास आ जाते हैं। नींद नहीं आ रही बेटा? मोहन धीरे से कहता है। बाबा, अगर उस दिन आपने दरवाजा बंद कर दिया होता तो मैं कहाँ जाता? हरिराम कुछ पल चुप रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, शायद तुम फिर भी रास्ता ढूंढ लेते, लेकिन हमें तुम नहीं मिलते। मोहन की आंखें भर जाती हैं। कहानी अभी और बाकी है। बारिश अभी भी गिर रही है, आंगन अभी भी खुला है, और शायद अगली आहट किसी और की होगी, किसी और की कहानी जो इस घर का हिस्सा बनने वाली है। अब आप भी धीरे धीरे इस कहानी में खो जाइए। बारिश की आवाज़ सुनिए और सोचिए, अगर आपके घर का दरवाज़ा हमेशा खुला रहे तो कौन आएगा और क्या बदलेगा? दिन बीतते गए। बारिश अब कभी तेज़ तो कभी हल्की होती रहती, लेकिन उस घर के अंदर अब एक अजीब सी गर्माहट बस गई थी। मोहन, सीमा, चोटू और हरिराम गौरी सब एक परिवार जैसे हो गए थे। एक शांत शाम। उस दिन बारिश नहीं हो रही थी, बस बादल थे और हवा में नमी थी। गौरी चूल्हे के पास बैठी थी, लेकिन आज उनकी हरकतें धीमी थीं। मोहन ने नोटिस किया, अम्मा,
तबीयत ठीक नहीं है क्या? गौरी हल्की मुस्कान के साथ कहती है। बस थोड़ा सा थकान है बेटा, उम्र हो गई है ना। हरिराम चुपचाप उन्हें देखते रहते हैं, जैसे कुछ समझ रहे हो। उसी रात बारिश फिर शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ थोड़ी भारी लगती है। गौरी खांसने लगती है। मोहन और सीमा घबरा जाते हैं। बाबा डॉक्टर को बुला लाते हैं। धीरे से कहते हैं, बारिश बहुत तेज है, कोई नहीं आएगा अभी, हम यहीं हैं, बस साथ रहो। एक लंबी रात। उस रात किसी की आंखों में नींद नहीं थी। बारिश की बूंदें छत पर गिरती रहीं और हर गिरती बूंद जैसे एक डर लेकर आती रही। गौरी की सांसें धीमी होती जा रही थी। मोहन, बहुत धीरे से कहती है। मोहन पास आकर बैठता है। हाँ अम्मा, तुम आए थे उस रात, याद है? मोहन की आंखें भर जाती हैं। हाँ अम्मा, अगर आप न मिलते तो। नहीं बेटा, अगर तुम ना आते तो ये घर अधूरा रह जाता। हरिराम चुप है, वो बस बैठे हैं, गौरी का हाथ अपने हाथ में लिए, जैसे समय को रोकना चाहते हो। सुनो जी। हाँ गौरी, दरवाज़ा कभी बंद मत करना। एक लंबी खामोशी, और फिर बारिश चलती रहती है, लेकिन उस घर के अंदर सब कुछ जैसे थम जाता है। गौरी की सांसें अब बहुत हल्की हो चुकी थीं, और फिर धीरे से वो थम जाती हैं। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी, लेकिन आंगन भीगा हुआ था। मोहन चुप बैठा था। सीमा रो रही थी। छोटू कुछ समझ नहीं पा रहा था, और हरिराम, वो बस उसी जगह बैठे थे जहां रात को थे। गौरी, देखो, बारिश रुक गई, लेकिन अब कोई जवाब नहीं आता। कुछ दिन बाद घर वही था, आंगन वही, बारिश भी वही, लेकिन एक खालीपन आ गया था। गौरी की हंसी अब सिर्फ याद बन गई थी। एक रात मोहन फिर आंगन में बैठा था। हरिराम उसके पास आकर बैठते हैं। बाबा, अब दरवाज़ा बंद कर देते हैं। हरिराम कुछ पल चुप रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, अगर बंद कर दिया तो शायद गौरी का कहा अधूरा रह जाएगा। मोहन उनकी तरफ देखता है। हरिराम आगे कहते हैं, ये दरवाज़ा अब सिर्फ लकड़ी का नहीं है बेटा, ये उम्मीद है जो किसी और को यहाँ तक लाएगी। और फिर जैसे कहानी सुन रही हो, बारिश फिर से शुरू हो जाती है, धीरे धीरे, हल्की। तभी दरवाजे पर फिर से आहट होती है। मोहन और हरिराम दोनों देखते हैं। कोई है? मैं रास्ता भटक गया हूं। मोहन खड़ा होता है, और इस बार वो खुद मुस्कुराकर कहता है, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाइए। कहानी का एहसास और गहरा हो जाता है। अब वो घर सिर्फ हरिराम का नहीं था, न ही सिर्फ मोहन का। वो बन चुका था एक ऐसी जगह जहां कोई भी खोया हुआ इंसान खुद को फिर से पा सकता था। अब आप भी धीरे धीरे इस कहानी में खो जाइए। बारिश की आवाज़, दिल की धड़कन और उस खुले दरवाजे को महसूस कीजिए। शायद कभी आप भी वहां पहुंचे। अब धीरे धीरे सांस लीजिए, बारिश की आवाज को और गहराई से सुनिए। कहानी में आता है मोड़। दरवाजे पर खड़ा वो बूढ़ा आदमी, भीगा हुआ, थका हुआ। मोहन उसे अंदर ले आता है, बूढ़ा कंपती आवाज में, बेटा, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, बस थोड़ा सहारा चाहिए। मोहन नरमी से, ये घर सहारा ही है, बैठ जाइए। हरिराम चुपचाप उस बूढ़े को देखते रहते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी पहचान झलकती है। रात गहराती है, सब लोग सो जाते हैं, लेकिन हरिराम की आंखों में नींद नहीं है। वो बार बार उस बूढ़े को देखते हैं, जैसे कोई पुरानी याद धीरे धीरे वापस आ रही हो। आधी रात, अचानक हरिराम उठते हैं और धीरे से मोहन को जगाते हैं। हरिराम फुसफुसाकर, मोहन उठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मोहन नींद में, क्या हुआ बाबा? हरिराम गहरी सांस लेते हैं। वो आदमी, वो कोई साधारण इंसान नहीं है। मोहन चौंक जाता है। क्या मतलब? हरिराम धीमी आवाज में, बहुत साल पहले जब मैं जवान था,
एक रात मैंने भी ऐसा ही दरवाज़ा खटखटाया था। मोहन ध्यान से सुनता है। हरिराम आगे कहते हैं, तब इस घर में मेरे पिता रहते थे और उस रात मैंने एक गलती की थी। हवा तेज हो जाती है, लालटेन की लौ हिलने लगती है, हरिराम की आवाज़ भारी हो जाती है। मैंने एक यात्री को अंदर आने से मना कर दिया था। मोहन की सांस रुक जाती है। मोहन धीरे से, फिर क्या हुआ? हरिराम, अगली सुबह वो आदमी पास के पेड़ के नीचे मरा हुआ मिला। एक सन्नाटा। मोहन की आंखें फैल जाती हैं। हरिराम आगे कहते हैं, उस दिन मेरे पिता ने मुझसे कहा था, जिस दिन तुम किसी को दरवाजे से लौटा दोगे उस दिन तुम्हारा दिल भी बंद हो जाएगा। मोहन धीरे से पूछता है, तो ये बूढ़ा? हरिराम कांपते हुए कहते हैं, मुझे लगता है ये वही है। अचानक एक तेज बिजली कड़कती है और कमरे में रखी लालटेन एक पल के लिए बुझ जाती है। अंधेरा। कुछ सेकंड पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। जब रोशनी वापस आती है तो वो बूढ़ा जहां लेटा था वहां कोई नहीं होता। मोहन घबराकर, बाबा, वो कहां गया? हरिराम धीरे से बैठ जाते हैं। शायद वो कभी गया ही नहीं था। तभी आंगन से हल्की सी आवाज आती है, जैसे कोई पानी में चल रहा हो। मोहन और हरिराम बाहर जाते हैं। बारिश अब हल्की हो चुकी है। आंगन में पानी जमा है और उस पानी में एक धुंधली परछाई दिखती है। वही बूढ़ा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सुकून है। वो धीरे से कहता है, इस बार दरवाजा बंद नहीं हुआ। और फिर वो परछाई धीरे धीरे बारिश की बूंदों में घुल जाती है। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन दरवाजे के पास एक पुरानी सी लकड़ी पड़ी होती है जिस पर हल्के से उकेरा हुआ होता है, धन्यवाद। मोहन उसे उठाता है और हरिराम की तरफ देखता है। मोहन, बाबा, क्या ये सच था? हरिराम मुस्कुराते हैं। कुछ कहानियां सच और सपने के बीच होती हैं बेटा, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। उस दिन के बाद हर बार जब बारिश होती दरवाजे पर हल्की सी आहट जरूर आती और हर बार मोहन बिना डरे मुस्कुरा कर कहता, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। और शायद आज भी कहीं किसी बारिश भरी रात में वो घर खड़ा है और कोई धीरे से दरवाजा खटखटा रहा है। उस रात के बाद घर में सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन कुछ बदल चुका था। मोहन अब हर आहट को ध्यान से सुनता, हर बारिश में जैसे कोई पुकार छुपी हो। एक अजीब सी बात, हर बार जब बारिश शुरू होती, आंगन के उस कोने में जहां वो बूढ़ा दिखाई दिया था, वहां की मिट्टी हमेशा सूखी रहती। मोहन एक दिन कहता है, बाबा, ये जगह गीली क्यों नहीं होती? हरिराम गहरी नजरों से देखते हैं। कुछ जगहें यादों से भरी होती हैं बेटा, वहां पानी भी ठहर नहीं पाता। मोहन को जवाब मिल तो जाता है, लेकिन सुकून नहीं मिलता। एक और रात बारिश इस बार बहुत धीमी थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मोहन को नींद नहीं आ रही थी। वो चुपचाप उठकर आंगन में जाता है। मोहन धीरे से, कौन है? अगर कोई है तो सामने आओ। कुछ पल कोई जवाब नहीं। फिर उस सूखी मिट्टी वाले कोने में धीरे धीरे धुंध उठने लगती है और उसमें से वही बूढ़ा फिर से दिखाई देता है। बूढ़ा इस बार शांत है। मोहन डरते हुए, आप कौन है? बूढ़ा धीमी आवाज में, मैं इस घर का पहला मेहमान हूं जिसे अंदर आने नहीं दिया गया था। मोहन की सांस अटक जाती है। बूढ़ा आगे कहता है, उस रात मैं सिर्फ भूखा नहीं था, मैं अपने बेटे को ढूंढ रहा था। मोहन चौंक कर, बेटा? हाँ, वो मुझसे बिछड़ गया था और मैं बस एक रात का सहारा चाहता था। मोहन की आंखें नम हो जाती हैं। बूढ़ा आगे कहता है, जब दरवाजा बंद हुआ तो सिर्फ शरीर नहीं, उम्मीद भी खत्म हो गई। मोहन धीरे से पूछता है, तो अब आप क्यों आते हैं? बूढ़ा मुस्कुराता है, क्योंकि अब ये घर बदल गया है। अब यहां कोई दरवाजा बंद नहीं होता। अचानक बूढ़ा मोहन के करीब आता है। धीरे से कहता है, लेकिन
एक अधूरी कहानी अभी भी बाकी है। मोहन। कौन सी? मेरा बेटा आज भी कहीं है और वो इस घर तक आएगा। हवा तेज हो जाती है। बूढ़ा आगे कहता है, जब वो आए तो उसे पहचान लेना। वो डर में होगा, गुस्से में होगा और शायद गलत रास्ते पर होगा। मोहन की धड़कन तेज हो जाती है। आखिरी बार कहता है, उसे वही देना जो मुझे नहीं मिला। और फिर वो धीरे धीरे बारिश में घुल जाता है। अगली सुबह मोहन सब कुछ हरिराम को बताता है। हरिराम शांत होकर कहते हैं, तो अब हम सिर्फ घर नहीं चला रहे, हम किसी की कहानी पूरी कर रहे हैं। कुछ दिन बाद बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में ठंडक थी। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। धड़ धड़ धड़। मोहन दरवाजा खोलता है। सामने एक युवक खड़ा होता है। आंखों में गुस्सा, चेहरे पर थकान और कपड़ों पर धूल। युवक कड़क आवाज में, यहां कोई बूढ़ा रहता है? मैं उसे ढूंढ रहा हूं। मोहन चुप हो जाता है। उसके मन में वो बूढ़े की बातें गूंजती हैं। मोहन धीरे से कहता है, अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला है और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। क्या ये वही बेटा है? क्या वो सच जान पाएगा? और क्या इस बार एक अधूरी कहानी पूरी होगी? ठीक है, अब कहानी अपने सबसे गहरे और भावनात्मक मोड़ की ओर बढ़ेगी, जहां रहस्य का पर्दा उठेगा और दिल सच में भीग जाएगा। आप बस धीरे धीरे सांस लेते रहिए और खुद को उसी आंगन में महसूस कीजिए। कहानी आगे बढ़ती है। दरवाजे पर खड़ा वो युवक भीतर आता है। उसकी चाल में बेचैनी थी, आंखों में गुस्सा और दिल में जैसे कोई पुराना बोझ। मोहन उसे अंदर बैठाता है। मोहन शांत स्वर में, बैठो, पानी पी लो। युवक कड़क आवाज में, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये बताओ, यहाँ कोई बूढ़ा रहता है? हरिराम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यहाँ कई लोग आते हैं बेटा, तुम किसे ढूंढ रहे हो? युवक थोड़ा रुककर, एक आदमी जिसने सालों पहले मुझे छोड़ दिया था। आंगन में सन्नाटा फैल जाता है। बारिश फिर से शुरू हो जाती है। मोहन को सब समझ आने लगता है। वो धीरे से हरिराम की तरफ देखता है। मोहन धीरे से, बाबा शायद यही है। हरिराम की आंखें गहरी हो जाती हैं। हरिराम नरमी से पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? युवक, नाम से क्या होगा, जिसे ढूंढ रहा हूं वो तो नाम के लायक भी नहीं था। उसकी आवाज टूटने लगती है। युवक आगे कहता है, एक रात मैं उससे बिछड़ गया और उसने मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। मोहन धीरे से आगे आता है। मोहन, अगर वो तुम्हें ढूंढता रहा हो तो? युवक गुस्से में, तो वो मिला क्यों नहीं? अचानक बिजली चमकती है और उसी पल आंगन के उस सूखे कोने में फिर से हल्की धुंध उठती है। वही बूढ़ा धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। इस बार सिर्फ मोहन नहीं, बल्कि वो युवक भी उसे देख सकता है। युवक कांपती आवाज में, ये कौन है? हरिराम बहुत धीमे स्वर में, शायद जिसे तुम ढूंढ रहे हो। बूढ़ा आगे बढ़ता है। बेटा, युवक की आंखें भर जाती हैं। तुमने मुझे छोड़ दिया था। बूढ़ा सिर झुका लेता है। नहीं, मैं तुम्हें ढूंढता रहा, हर दरवाजे पर गया, लेकिन एक दरवाजे ने मुझे रोक दिया। सन्नाटा। युवक रोते हुए, तो तुम वापस क्यों नहीं आए? बूढ़ा धीरे से, क्योंकि मैं उस रात वहीं रुक गया था। सच सामने आ जाता है। युवक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मोहन धीरे से कहता है, तुम्हारे पिता यहीं आए थे, बस अंदर नहीं आ पाए। युवक घुटनों पर बैठ जाता है। काश मैं उस रात वहां होता। बूढ़ा पास आकर उसके सिर पर हाथ रखता है। अब भी देर नहीं हुई बेटा, तुम मिल गए हो, बस यही काफी है। धीरे धीरे बूढ़े की आकृति हल्की होने लगती है। युवक घबराकर, नहीं, अब मत जाओ। बूढ़ा मुस्कुराकर, अब मैं जा सकता हूं, क्योंकि मेरा दरवाजा खुल गया है। और फिर वो बारिश में धीरे धीरे गायब हो जाता है। एक गहरा सन्नाटा, लेकिन इस बार वो खाली नहीं है। उसमें एक अजीब सा सुकून है।
कुछ देर बाद युवक धीरे से उठता है। क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? हरिराम मुस्कुराते हैं। ये घर रहने के लिए ही है बेटा। मोहन हल्के से हंसता है। और यहाँ दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। कहानी अब पूरी नहीं बल्कि और गहरी हो चुकी है। अब उस घर में हर इंसान की एक कहानी थी और हर कहानी एक खुले दरवाजे से शुरू होती थी। अब आप भी धीरे धीरे आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर आपके जीवन में भी कोई दरवाज़ा बंद रह गया हो तो क्या आप उसे खोल सकते हैं? आप बस आराम से लेट जाइए और इस कहानी को बहने दीजिए। कहानी आगे बढ़ती है। उस रात के बाद घर में एक अजीब सी शांति आ गई थी। अब वहाँ डर नहीं था, न ही कोई अधूरी बात, बस एक सुकून। नया सवेरा, सुबह की हल्की धूप आंगन में उतरती है। बारिश के बाद की चमक हर कोने में दिखाई देती है। मोहन झाड़ू लगा रहा है, छोटू मिट्टी में कुछ बना रहा है, सीमा रसोई में है और वो युवक अब चुपचाप आंगन के कोने में बैठा है। मोहन उसके पास आता है। मोहन, तुम्हारा नाम क्या है? युवक थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, अर्जुन। मोहन हल्का सा मुस्कुराता है। अच्छा नाम है, अब से तुम यहीं रहोगे अर्जुन। अर्जुन पहली बार हल्का सा सिर हिलाता है। दिन बीतने लगते हैं। अब घर में फिर से हंसी लौटने लगती है। अर्जुन धीरे धीरे खुलने लगता है, छोटू के साथ खेलता है, सीमा की मदद करता है, लेकिन हर शाम वो उसी सूखे कोने में जाकर बैठ जाता है। हरिराम एक दिन उसके पास आते हैं। बेटा, वहाँ क्या ढूंढते हो? अर्जुन धीरे से, पता नहीं, बस लगता है कोई यहीं खड़ा है। हरिराम मुस्कुराते हैं। कुछ लोग जाते नहीं, बस दिखना बंद हो जाते हैं। अर्जुन की आंखें नम हो जाती हैं। एक और बरसात, समय बीतता है और फिर एक नई बरसात आती है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। उस रात तेज हवा चल रही थी। आम का पेड़ जोर जोर से हिल रहा था। अचानक दरवाजे की एक पुरानी कुंडी अपने आप हिलने लगती है। खट खट। छोटू डरकर कहता है, माँ, ये आवाज़ कैसी है? हरिराम धीरे से उठते हैं। लगता है आज कोई खास मेहमान आने वाला है। मोहन और अर्जुन एक दूसरे को देखते हैं। दरवाज़ा धीरे धीरे हिलता है, लेकिन इस बार कोई बाहर नहीं होता। फिर आंगन के बीच में हल्की सी रोशनी फैलती है और उस रोशनी में एक आकृति उभरती है। गौरी देवी। मोहन की आंखें फैल जाती हैं। अम्मा। हरिराम की सांस रुक जाती है। गौरी मुस्कुराती हैं। डरना मत, मैं बस देखने आई हूं कि दरवाज़ा अभी भी खुला है या नहीं। सबकी आंखों में आंसू। गौरी अर्जुन के पास जाती हैं। तुम वही हो ना? अर्जुन कांपते हुए, हाँ, मैं उनका बेटा हूं। गौरी उसके सिर पर हाथ रखती हैं। तुम्हारे पिता अब चैन में है क्योंकि तुम यहाँ हो। अर्जुन रो पड़ता है। गौरी मोहन की तरफ देखती हैं। और तुमने इस घर को सच में जिंदा रखा। मोहन धीरे से, अम्मा, हमने तो बस आपकी बात मानी। गौरी मुस्कुराती हैं। बस यही तो सबसे मुश्किल होता है, किसी की अच्छी बात को सच में निभाना। धीरे धीरे उनकी आकृति हल्की होने लगती है। हरिराम जल्दी से कहते हैं, गौरी मत जाओ। गौरी आखिरी बार कहती हैं, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं हूँ, हर उस दरवाजे में जो खुला रहता है। और फिर वो रोशनी धीरे धीरे बारिश में घुल जाती है। एक गहरा सन्नाटा, लेकिन इस बार वो खाली नहीं है, उसमें एक अजीब सा सुकून है। समय बीतता है, साल गुजरते हैं, बारिश आती जाती है, लेकिन उस घर का दरवाज़ा आज भी खुला रहता है। एक दिन छोटू बड़ा हो जाता है और कोई उससे पूछता है, तुम्हारे घर का दरवाज़ा कभी बंद क्यों नहीं होता? छोटू मुस्कुरा कर कहता है, क्योंकि कभी कोई बाहर न रह जाए। अब आप धीरे धीरे नींद में उतर जाइए। बारिश की हल्की आवाज़ और उस खुले दरवाजे की तस्वीर आपके साथ रहे। शुभ रात्रि दोस्त। मून।